अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 से रिलेटेड। इसके सारे पार्ट्स में इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से पहले इसमें जो टॉपिक हमारा यूज़ हो रहा है वो टॉपिक है हमारे पास चेंज ऑफ बेस। सो सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ कि चेंज ऑफ बेस हमारी बुक में जो है 9th क्लास में क्या मेंशन है। सो चेंज ऑफ बेस जो है ऑलराइट, सो चेंज ऑफ बेस मैंने यहाँ मेंशन किया है कि चेंज ऑफ बेस हमारा इसके बराबर होता है कि लॉग ए, और यहाँ पे हमारे पास ए जो है यहाँ पे ये बेस का काम कर रहा है और ये हमारा रिजल्ट है, मीन्स आंसर है। सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग बेस मैंने चेंज करनी है, टॉपिक में मुझे कह रहा है कि चेंज ऑफ बेस है, तो ऑब्वियसली ये बेस जो है ना ए, ये हमारा बी में रिप्लेस हो जाएगा। हम कुछ कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन बस हमने ध्यान ये रखना होता है कि ए और एन नहीं ले सकते। ए और एन के अलावा हम कोई भी वेरिएबल लेके इसकी बेस चेंज कर सकते हैं। सो मैंने इसे इस तरह से लिख दिया कि एन जो हमारे पास यहाँ आ जाएगा और ए जो नीचे है वो हमारा यहाँ आ जाएगा। सो इसकी एक एग्जांपल ये है लॉग ए और बी। सो इसे मैंने जो है अब ए और बी के अलावा बेस कोई भी ले सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे सी ले लिया। सो मैंने इसे इस तरह से लिख दिया लॉग सी, और ये रिजल्ट जो है ऊपर वाला ये हमारे पास नोमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास बेस थी ए, वो हमारे पास यहाँ रिजल्ट में आ जाएगा। सो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सो अब सवालों की तरफ चलते हैं। तो पहला पहला सवाल है हमारा, उसे देखिएगा किस तरह से सॉल्व करेंगे जी। ये एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमने इसी सवाल को सॉल्व करना है। सो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इस सवाल को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हमें ये बता रहा है कि लॉग लॉग ए, सॉरी बी, और यहाँ पे एम है, मल्टीप्लाई बाय लॉग एम बेस में, और यहाँ पे ए है, और ये जब हम इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बराबर होगा लॉग बी और ए के। सो ये प्रूफ दैट वाले सवाल हैं, तो इनमें हम सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, इनमें हम प्रूफ करना की कोशिश करेंगे इसे। सो प्रूफ करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ये वाली वैल्यूज लिख लेता हूँ। अच्छा, इसे मैं इस तरह से मेंशन कर देता हूँ कि मैं कौन सी साइड ले रहा हूँ। मैं कहूँगा कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग एल एच एस स्टैंड फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं उसे नीचे लिख रहा हूँ। सो बाई सेइंग दिस, ये हो जाएगा लॉग एम और ए आ जाएगा। सो अब इसे जो है मैं मार्कर चेंज करके इसे मैं अपनी इक्वेशन 1 कह सकता हूँ या इक्वेशन ए कह देता हूँ कि दिस इज द इक्वेशन ए। सो अब मैंने करना ये है, इसमें जो दोनों टर्म्स लिखी हुई है दोनों की बेस चेंज करनी है। बस सिंपल इस सवालों में यही करना है, बेस चेंज करके और यहाँ प्लग इन करना है। जब हम यहाँ प्लग इन करेंगे तो ये आपस में खुद ही कैंसिलेशन हो जाएगी, देखिएगा। बस आप लोग यहाँ फोकस करें ज़रा। एम और बी को मैं इनके अलावा कोई भी ले सकता हूँ, सो मैंने सी यहाँ पे चूज़ कर लिया, और ये हो जाएगा एम, और ये सब कुछ डिवाइड कर रहा है किसके साथ, लॉग सी और बी आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड के लिए भी मैं यूज़ करूँगा कि लॉग एम ए, एम बेस में और ये ए है, इजिकल्स टू ये हो जाएगा लॉग, सेम बेस यूज़ कर रहा हूँ सी, और ये हो जाएगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा ये लॉग सी और एम। सो अब मुझे ये करना है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये ऊपर सवाल में पुट कर देनी है। तो मैंने ये कहना है कि पुट द अबव वैल्यू अबव वैल्यूज इन इक्वेशन है, मैं ये कह रहा हूँ। और ये यहाँ पे हम जब हम पुट करेंगे, सो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, लॉग सी एम डिवाइडेड बाय, हो जाएगा डिवाइडेड बाय लॉग सी, और यहाँ पे आ जाएगा बी, बीच में है मल्टीप्लिकेशन, और ये वैल्यूज भी हम पुट करेंगे क्योंकि सेकंड टर्म ये है हमारी। तो ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा लॉग, ऑल राइट। सो मैंने एक मिस्टेक यहाँ पे ये कर दी है, ठीक है, ऑल राइट। सो ये हमारी फर्स्ट टर्म ये थी, बिल्कुल ठीक है, सही जा रहे हैं, बिल्कुल गुड टू गुड। सो अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे
सो लॉग ये वैल्यूज रख देते हैं, लॉग सी ए, नीचे आ जाएगा लॉग सी और एम। अब आप अगर गौर से देखिए ना, तो इसमें हमारी दो टर्म्स कैंसिलेशन हो रही है। कौन सी दो टर्म हमारी कैंसिल हो रही है? ये दो टर्म, ये वाली टर्म किसके साथ कैंसिल हो रही है? इसके टर्म। तो जो रिमेनिंग है हमारे पास वो क्या रह गया? लॉग लॉग सी, ऊपर रह गया ए, और नीचे रह गया लॉग सी, और यहाँ रह गया बी। तो अब अगर आप इसे गौर से देखें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग, अगर हम सी बेस को दोबारा से चेंज कर दें तो नीचे वाला जो है वो यहाँ बेस बन जाता है, और ये जो है हमारा वो यहाँ आ जाएगा, और हम कहेंगे कि हमने प्रूफ कर दिया जो हमें प्रूफ करना था। तो इन सवालों में करना यही है नॉर्मली, कि जितने भी हमारे पास ये वैल्यूज है ना, हमने उनमें जस्ट सपोज करके और वैल्यूज पुट करनी है, मतलब तो फिर ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में यहाँ पे लिखता हूँ। सेकंड पार्ट इसका ये है, सेकंड पार्ट है लॉग। सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, आप मेरी वीडियो को पॉज करके जो है खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर अगेन मेरी वीडियो को प्ले करके देख लें। लॉग सी ए, ये सब कुछ बराबर है लॉग, ये हो जाएगा सी, और यहाँ आ जाएगा बी। सो अगेन सेम स्ट्रेटजी, सेम वे, बाय द वे बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। मैं मेंशन कर दूंगा सबसे पहले कि मैं कौन सी साइड ले रहा हूँ, टेकिंग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, LHS। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्वियसली मुझे ये नजर आ रहा है, लॉग ए बी मल्टीप्लाई बाय लॉग सी ए। सो इससे मैं ये मेंशन करूंगा कि ये मेरे पास इक्वेशन ए है, दिस इज द इक्वेशन ए। सो अब अगेन मैं फर्स्ट वाले का भी ट्राई करूंगा कि चेंज बेस करूंगा फर्स्ट टर्म का और एज वेल एज सेकंड टर्म का। सो जब हम फर्स्ट टर्म की बेस चेंज करेंगे तो हो जाएगा लॉग ए बी बराबर है लॉग, अब ए बी सी के अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं। सो लेट्स से कि मैं एफ ले लेता हूँ, एफ बी डिवाइडेड बाय लॉग एफ, और यहाँ पे आ गया ए। सो इसी तरह से सेकंड पार्ट के लिए जब मैं करूँगा, सेकंड टर्म के लिए बाय द वे, सो हो जाएगा सी ए बराबर है सेम लॉग एफ, और यहाँ पे ए आ जाएगा, और ये सब कुछ डिवाइड होगा लॉग एफ सी के साथ। सो ये दोनों वैल्यूज जो है मैं उठा के पुट कर दूंगा सवाल में, और ये हमारा जो राइट हैंड साइड पे मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। सो मैं कहूँगा कि पुट द वैल्यूज ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यूज ऑफ these two terms, these two terms in above equation, above equation a। सो जब हम above equation a में पुट करेंगे तो ये मुझे कुछ मिलेगा log f, और ऊपर है b, और ये सब कुछ डिवाइड कर रहा है किसके साथ, log f, और c, सॉरी c नहीं a है, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा log f a डिवाइडेड बाय log f, और यह जाएगा a c, सॉरी। सो अब यहाँ पे अगर आप गौर से दोबारा देखेंगे तो आपको दो टर्म्स कैंसिल होती नजर आएंगी, दिस वन एंड दिस वन। सो व्हाट वी गेट फाइनली log f a डिवाइडेड बाय log f और c। तो अब मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कॉम्पैक्ट करके, log c और a, और यही मुझे प्रूफ करना था, एंड वी हैव डन। सो अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट पेज जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो थर्ड पार्ट मैं इसका यहाँ पे करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट भी इसका सिमिलर ही है, बस इसमें थोड़ी सा सवाल जो है थोड़ा सा चेंज है, लेकिन स्ट्रेटजी सेम रहेगी। मल्टीप्लाई बाय बी बेस है, ए रिजल्ट है, दूसरा है लॉग, दूसरा लॉग है ए, और यहाँ बी आएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आगे जाके, वन अपॉन लॉग सी और ए।
और ये सब कुछ किसके बराबर है, ये हमने प्रूफ करना है सब कुछ बराबर है 1 के। सो इसे मैं डिफरेंट कलर वाले मार्कर से जो है सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। प्रूफ, अच्छा जी, सेम स्ट्रेटजी, टेकिंग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड को मैं एक दफ़ा दोबारा से लिख लेता हूँ, लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, ये जो कुछ भी है 1 अपॉन में लिखा हुआ है, 1 अपॉन लॉग सी ए। सो अब मैं, अच्छा दिस इज इक्वेशन ए बाय द वे, इस इक्वेशन को मैं ए इक्वेशन कह सकता हूँ कि मेरी ए इक्वेशन है, नाम रख दिया मैंने इसका इस इक्वेशन का। अब मैंने एक एक टर्म का ना चेंज ऑफ बेस करके और यहाँ प्लग इन कर देना है, दैट्स इट। और ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व होके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सो देखिएगा, जस्ट आप फोकस करें। सो ये हो जाएगा बी ए। सो अब हम ए बी सी के अलावा कोई और लेटर ले लेते हैं। लॉग, मैंने लेट से एक डी ले लिया और यहाँ पे ए रख लिया, और ये सब कुछ डिवाइड कर रहा है किसके साथ, लॉग डी बेस है और यहाँ पे बी आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड है लॉग ए बी, सेकंड है लॉग ए बी। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, लॉग, सेम बी ले लिया मैंने यहाँ पे बेस, और ये बी है और ये डिवाइड कर रहा है किसके साथ, लॉग डी, डी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड है लास्ट, लॉग ए सी, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है। सो अब जब हम ये यूज करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग डी और ए आ जाएगा और डिवाइडेड बाय लॉग सी हो जाएगा। अब ये तीनों वैल्यूज जो है मैंने इक्वेशन ए में पुट कर देनी है और मुझे जो है फाइनल आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ पुट द वैल्यूज ऑफ, पुट द अबव वैल्यू, above values in equation A। सो इक्वेशन ए में मैंने सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो चलें पुट करके देखते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा, लॉग डी, डी बेस है हमारे पास, ए डिवाइडेड बाय लॉग, ये हो जाएगा डी और यहाँ आ जाएगा बी, मल्टीप्लाई बाय, ये वाली टर्म रखेंगे दिस वन, मैं इस मार्कर चेंज कर लेता हूँ, लॉग डी और यहाँ पे आ जाएगा बी डिवाइडेड बाय लॉग डी और यहाँ आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय, अच्छा जी अब हम इसे इस तरह से रखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय लॉग डी ए, और ये डिवाइड में लिखा हुआ है लॉग डी और ये सी है। अच्छा अब होगा ये कि इसके न्यूमरेटर में 1 है ना, तो ये डिवाइड वाली वैल्यू हमारी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। सो जब ये ऊपर शिफ्ट होगी तो ये हमारा सवाल कुछ इस तरह से हो जाएगा, यस ये सवाल हमारा कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। अच्छा एक मैं मिस्टेक मैंने कर दी है यहाँ पे, वो मिस्टेक माइनर सी ये है कि इस सवाल के जो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे वैल्यू थी ना, ये हमारी सी थी। मतलब ये सवाल जो है हमारा सी में था, मतलब यहाँ पे सी मेंशन था, जो कि मैंने लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम कर दी। इसे मैं यहाँ इरेजर से सेट कर देता हूँ, दिस इज अ सी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये सी है। तो ये सेकंड वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारा सी हो जाएगा, दिस इज द सी। तो ये भी हमारे पास चेंज हो जाएगा, बस आ जाएगा ये सी है। अब सब सेट है, बिल्कुल ठीक है। सो अब हम जब इसे यहाँ पे चेंज करेंगे दिस वन, सो यहाँ पे भी ये चेंज हो जाएगा कि अब ए नहीं है, ये सी है, यस दिस इज सी। सो अब मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ, लॉग डी और ए है डिवाइडेड बाय
लॉग डी, और यहाँ पे बी है, मल्टीप्लाई बाय, ये एज इट इज लिखा रहेगा लॉग डी और बी डिवाइडेड बाय लॉग डी, और ये सी है, मल्टीप्लाई बाय, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होने के बाद ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा लॉग डी सी डिवाइडेड बाय लॉग डी और ए। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें सारी टर्म्स हमारी जो हैं वो कैंसिल टू ईच अदर हो रही है। सो ये फर्स्ट वाली टर्म जो है, दिस टर्म कैंसिल आउट टू दिस टर्म, एंड दिस टर्म गोज टू दिस टर्म, और ये वाली टर्म भी हमारी इससे कैंसिल हो जाएगी। सो नाउ हाउ मच वी गेट ओनली वन, 1 multiplied by 1 multiplied by 1, so we have 1 is equals to 1, and we have done, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। ऑल राइट, सो अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका लास्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट इसका बहुत सिंपल सा है, उससे हम जो है दोनों साइड से भी प्रूव कर सकते हैं। मीन्स कि एक साइड को लेके दूसरी साइड बना सकते हैं, या दोनों साइडों को एक जैसा बना के भी छोड़ सकते हैं। सो देखिएगा लास्ट पार्ट इसका ज़बरदस्त पार्ट है। सो लॉग लॉग ए बी जो कि बराबर है 1 अपॉन लॉग बी ए के। तो इसे हम प्रूव करते हैं। तो अगर आप इसे गौर से देखेंगे ना, तो ये प्रॉपर्टी हमने पीछे वाले सवाल में यूज़ की भी है। वैसे ये इसकी प्रॉपर्टी है जिसे हमें प्रूव करना है। सो चलें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमें ये बता रहा है कि लॉग ए और ये बी के बराबर। सो अब हम जो है मैंने इसे जो है इक्वेशन 1 कह दिया है। बाय द वे दिस इज द इक्वेशन 1, वी कैन से दैट दिस इज द इक्वेशन 1। या दिस इज द इक्वेशन ए। सो अब मैं इसे इस तरह से रख सकता हूँ, लॉग ए बी बराबर है लॉग सी बी डिवाइडेड बाय लॉग सी ए के। सो इसी तरह से मैं अगला पार्ट जो है वो यहाँ कर देता हूँ। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि टेकिंग राइट हैंड साइड, अब मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड पे मुझे दिया हुआ है 1 और डिवाइडेड बाय लॉग बी और ए। सो दिस इज द इक्वेशन, ये मेरी इक्वेशन बी है। तो अब मैं इसके लिए भी चेंज ऑफ पेस कर लेता हूँ। इसके लिए जब हम चेंज ऑफ पेस करेंगे तो चेंज ऑफ पेस जो है इसमें हो जाएगा बी और ए, ये हो जाएगा बी और ये होगा ए, जो कि बराबर है लॉग सी ए के, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा, डिवाइड की लाइन ठीक कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। डिवाइडेड बाय लॉग सी और बी। जब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय लॉग सी ए, फिर इसे डिवाइड कर दें फर्दर लॉग सी बी के साथ। तो अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब ये रेसिप्रोकल होगा सो वी विल गेट लॉग सी बी डिवाइडेड बाय लॉग सी ए। सो यही टर्म हमारे पास यहाँ नजर आ रही है और यही टर्म यहाँ पे है। तो हमने मतलब ये भी प्रूव कर दिया। तो मैंने कहा था इस सवाल को हम इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट लॉग सी बी डिवाइडेड बाय लॉग सी ए, और ये सब कुछ बराबर है लॉग सी बी डिवाइडेड बाय लॉग सी ए। मीन्स ये दोनों सेम आ रहे हैं एंड वी हैव डन। सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका काफ़ी हद तक जो है आसान सा सवाल है। यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली जो हमने चेंज ऑफ बेस अभी पढ़ा है इसी की एप्लीकेशन है।
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट जो है वो है log 5 7 मल्टीप्लाई बाय log 7 25 और ये सब कुछ बराबर है 2 के। तो इस सवाल में भी सेम वही स्ट्रेटजी होगी, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा सही से समझ आएगा क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं है। सो हम कहते हैं कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख लेता हूँ एक दफ़ा, log 5 और यहाँ पे था 7 मल्टीप्लाई बाय log, इसकी 7 बेस हो गई और यहाँ 25 लिखा हुआ है। सो अब अगर आप गौर से देखें तो मैं 25 को इस तरह से लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। सो वी कैन राइट 25 एज अ 5 स्क्वायर log 7 and can be written as 5 square. This is the equation A. अब इसमें भी हमने यही करना है कि एक एक टर्म की चेंज ऑफ बेस करना है और यहाँ पे पुट करना है, ये सवाल खुद से ही सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट कि चेंज ऑफ बेस हम किस तरह से करेंगे। log 5 और ये 7, तो ये बराबर है log c, मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया और यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ log c के साथ 5 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड के लिए हम करेंगे log 7 और 5 स्क्वायर। सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, log c 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय log c और 7 आ जाएगा। ऑल राइट, सो अब हम जो है ये दोनों वैल्यूज जो हैं पुट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए में, इक्वेशन ए में। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन ए। सो ये हो जाएगा log c 7 डिवाइडेड बाय log c 5 मल्टीप्लाई बाय log c 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय log c 7। तो अब हमें एक रूल पता है, वो ये है कि जब भी हमारे पास पावर होता है ना वो log से पहले आ जाता है। तो पहले तो हम इसे कैंसिलेशन कर देते हैं, ये हमारी दो टर्म कैंसिल होती हुई मुझे नजर आ रही है। सो रिमेनिंग हमारे पास क्या है, रिमेनिंग हमारे पास है 2 log 5 डिवाइडेड बाय log, अच्छा दोनों की बेस हमारे पास सेम है, c ही है और 5 है और ये भी एक दूसरे से कट जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन। सो फाइनली हमारे पास रह गया 2 और हमने यही प्रूफ करना। क्वेश्चन 2 करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसका बहुत ही आसान है। सेकंड पार्ट के लिए देख लेते हैं कि इसे सेकंड पार्ट का यस सेकंड पार्ट इसका वेरी सिंपल। उसमें हमने ये देखना है कि log, सेकंड पार्ट में यहाँ पे मेंशन करते हैं सेकंड पार्ट, ये भी बहुत आसान से सवाल है। log 3 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 81 और ये सब कुछ बराबर है 4 के। ऑल राइट, सो इसमें भी सेम हम यही फॉलो करेंगे कि मैं पहले मेंशन करूँगा कि मुझे ये प्रूफ करना है सेम कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेनी है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मेंशन है log 3 2 मल्टीप्लाई बाय log 281। सो अब मैं इसे मेंशन कर सकता हूँ, मतलब इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ अगर इफ यू अलाउ मी। सो log 3 बेस है, 2 इसका रिजल्ट है और यहाँ पे हमारे पास 2 बेस है। 81 को ना हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप लोग देखें गौर से तो 81 को मैं से 3 से अगर हम ब्रेक करना चाहें तो ये 3 से 27 टाइम जाता है
और फिर ये 3 से जो है 9 टाइम सिंप्लीफाई होता है, और फिर इसे 3 से 3 टाइम जाके और एट द एंड हमारे पास 1 बच जाता है। सो कैन बी रिटन एज 3 पावर 4, 3 पावर 4 विच इज इक्वल टू द 81। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये 3 पावर 4 के बराबर। सो अब दिस इज द इक्वेशन ए, ये मेरे पास इक्वेशन ए हो जाएगी। दिस इज द ए इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन में सेम यही करना है हमने, सेम हम जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं कि हमने बेस चेंज करनी है और यहाँ प्लग इन करनी है, एंड वी हैव डन। जो हमें चाहिए था बेसिकली वो मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा log 3 2, तो इसकी बेस चेंज जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा log a और 2, और नीचे हमारे पास आ जाएगा log a और 3 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड के लिए जब मैं अप्लाई करूँगा सेम चेंज ऑफ बेस, सो ये हो जाएगा 2 3 पावर 4 कैन बी रिटन एज log a 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय log a, और यहाँ पे हमारे पास सॉरी 2 आ जाएगा, माइनर मिस्टेक, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब मैं ये कहूँगा कि पुट दीज टू वैल्यूज, इन इक्वेशन ए। जब हम ए में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास कुछ ये आ जाएगा log a 2 डिवाइडेड बाय log a 3 मल्टीप्लाई बाय log a 3 पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय log a और जस्ट 2 रह जाएगा। अब हमारे पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म कैंसिल हो रही हैं, ये और सेम हम ये भी हमें पता है लॉगरिथम के रूल से कि 4 जो है वो log से पहले आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 4 log a और 3, नीचे भी हमारे पास क्या होगा log a बेस में होगा और ये 3 हो जाएगा। सो अब हम इसे कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये इससे कट जाएगा और हमारे पास फाइनली 4 रहेगा, और जो हमें चाहिए था वो ये मिल गया। सो अब मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट जो है और बड़ा सिंपल है, अगर आप लोग खुद भी चाहें तो मेरी वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जब आपसे ना हो तो फिर बेशक मेरी वीडियो में सोल्यूशन इसका देख सकते हैं। सो इस सवाल ये है log 5 इसकी बेस है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 343 मल्टीप्लाई बाय log 7, और यहाँ पे मेंशन है 25, और ये सब कुछ बराबर है 6 के। सो सेम प्रूफ हमने करना है, और ये स्टेप भी हमारा एज यूजुअल सेम ही होगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या मेंशन है वो मैं पहले लिख लेता हूँ। मेरे पास 5 है बेस में और 343 है, मल्टीप्लाई बाय, और ये है 7 बेस में, और यहाँ 25 है। अब यहाँ पे मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए मैं ये छोड़ देता हूँ कि आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। चलें या मैं खुद से करके दिखा देता हूँ कि जब आप 343 को 7 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 49, और जब हम दोबारा 7 को 49 को करेंगे तो यू विल गेट जस्ट 1। सो अब हम मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि log 5 और 343 को मैं 7 पावर 3 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय, और log 7 25 को मैं 5 पावर 2 लिख सकता हूँ। सो अब मैं इस इक्वेशन को कह सकता हूँ कि दिस इज माय फेवरेट इक्वेशन एंड दिस इज द दिस नेम हैज ए इक्वेशन। सो बाय यूजिंग दिस, so we can say that just change the base of these two terms and plug in the equation A, we will get what we want basically. So अब हम इसे जो है बेस चेंज करके इसमें प्लग इन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जो हमें सॉल्यूशन में हमें जो चाहिए बेसिकली। सो इसकी बेस चेंज कर देते हैं, तो बेस जो है हम कोई भी लेटर रख लेते हैं,
लेट से ए रख लिया मैंने, 7 पावर 3 डिवाइडेड बाय लॉग ए, जस्ट हमारे पास यहाँ 5 आ गया। इसी तरह से सेकंड है लॉग 7 5 पावर 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लॉग 5 पावर 2 डिवाइडेड बाय लॉग ए, और यहाँ हो जाएगा 7। सो जस्ट इन दोनों वैल्यूज को जब हम प्लग इन कर देंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन A. So now I'm just plugging these two terms and let's see what we get. 7 power 3 divided by 7 power 3, 7 power 3, just wait, just yes. So 7 power 3 and divided by 7 power 3 divided by, sorry, just we have to remove this, divided by log uh, what we have 5 multiply by log a 5 power 2 divided by log a and c. So now अब हमें ये पता है कि ये जो पावर 3 है ये हमारा पहले आ जाएगा, सो कैन बी रिटन एज 3 log a and 7 डिवाइडेड बाय log a, और यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा log 5a डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे 7 है हमारे पास, मैं से 7 कर देता हूँ, सॉरी 5 ही है, नीचे हमारे पास 7 है डिनोमिनेटर में, ये हमारे पास 7 है। सो अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सो दिस गोज टू दिस गोज टू दिस, सॉरी यस। सो ये वाली टर्म हमारी इससे कैंसिल हो जाएगी। सो अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास जस्ट ये रह गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 6 आपको। सो यही हमें चाहिए था बेसिकली। सो अब जो है नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। सो अगला पार्ट जो है, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा इस सवाल का, उस पार्ट में हमें ये कह रहे हैं कि लॉग, लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, लॉग 6 इन 16 मल्टीप्लाई बाय लॉग log 2 216, और ये सब कुछ बराबर किसके, 12 के बराबर। सॉल्यूशन सेम हम ये इसे लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर 6 है और 16 है, मल्टीप्लाई बाय log 2 216। तो अब हम 16 को जो है इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ 6, और 16 जो है हमारा बराबर है 2 पावर 4 के, मल्टीप्लाई बाय लॉग 2, और 216 जो है वो हमारे पास बराबर है 6 पावर 3 के। और ये दोनों नंबर्स मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं कि ये इसके बराबर हैं या नहीं।
सो दिस इज द इक्वेशन ए, ये हमारे पास इक्वेशन ए है। सो अब हम इसके बेस चेंज करके और जस्ट इसमें प्लग इन कर देंगे वैल्यूज और हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा। सो बेस चेंज करते हैं, लॉग 6 2 पावर 4 कैन बी रिटन एज लॉग, जस्ट ए आ जाएगा यहाँ पे, और 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय लॉग ए, और यहाँ 6 आ जाएगा। सो सेकंड भी हमारे पास होगा लॉग 2 और सॉरी 2 और 6 पावर 3 कैन बी रिटन एज लॉग, यह जाएगा 6 पावर 3, बेस हमारे पास ए है, लॉग ए, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। so, अब जस्ट ये वैल्यूज हम प्लग इन कर देंगे इक्वेशन ए में, पुट दीज वैल्यूज in equation A. So we get log 2 power 4, a हमारे पास यहाँ पे बेस है, डिवाइडेड बाय log a बेस है और जस्ट 6 है हमारे पास। सो ये हो जाएगा log a हमारे पास बेस है 6 पावर 3 डिवाइडेड बाय log a है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यस। यहाँ पे हमने एक माइनर सी मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक यहाँ पर 2 आना चाहिए था, और जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 6 है। तो मैं इसे रिमूव करके यहाँ पे 2 मेंशन कर देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे 2 आएगा। सो लास्ट स्टेप, अब हमें पता है कि 4 पहले आ जाएगा। सो कैन बी रिटन एज log 2 डिवाइडेड बाय log, जस्ट हमारे पास a है यहाँ पे और यहाँ 6 है, मल्टीप्लाई बाय 3 पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा log a है यहाँ पे, और ये 6 है हमारे पास, नीचे हो जाएगा log a बेस है हमारे पास, और ये 2। सो अब हमारे पास ये नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, और जो फाइनली हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ये इस वाले टर्म से कैंसिल हो गया, ये इस वाले टर्म से कैंसिल हो गया, जस्ट वी हैव 3 and 4। सो वी हैव 3 and 4। सो 3 and 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड वी विल गेट 12। और हमने जो प्रूव करना था वो हमें मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। सो फर्दर जो है मैं इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करके वेरी सून अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।